हेलो फ्रेंड्स, बुक्स एवं आथर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेस ऑफ माई लाइफ यह प्रसिद्ध किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये जो द रेस ऑफ माई लाइफ है यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा ये जो कपिल देव हैं, सानिया मिर्जा हैं और युवराज सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो युवराज सिंह हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद ये जो कपिल देव हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद ये जो सानिया मिर्जा हैं, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वो सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद जो मिल्खा सिंह है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो अनटचेबल जो उपन्यास है इसकी रचना मुल्क राज आनंद के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मुल्क राज आनंद हैं, इनके द्वारा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो मुल्क राज आनंद हैं, इन्होंने एक कूली नामक पुस्तक लिखी है, उपन्यास है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। द विलेज इन्होंने लिखा है, और एक पुस्तक द क्रॉस ए क्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो है ये भी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। और ये द शॉर्ट्स एंड सिकल जो है ये भी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो सानिया मिर्जा हैं, इन्हीं की जो आत्मकथा है वो उसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो जो विंग्स ऑफ फायर है ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अब्दुल कलाम हैं, इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इंडिया 2020 जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड जो है ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और मैनिफेस्टो फॉर चेंज जो है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा द फैमिली एंड द नेशन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई हैं, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द गाइड उपन्यास 1958 ईस्वी में किस भारतीय लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये जो द गाइड उपन्यास है इसकी रचना आर.के. नारायण के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो आर.के. नारायण हैं ये एक साहित्यकार हैं, और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की गई हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और वो कौन कौन सी रचनाएं हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली तो इनकी रचना है स्वामी और उसके दोस्त। स्वामी और उसके जो दोस्त है ये आर.के. नारायण की रचना है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो ये भी आर.के. नारायण की ही रचना है। इसके अलावा द कार्क रूम नहीं बल्कि ये जो है वो डार्क रूम है, ये जो है वो डार्क रूम जो है वो आर.के. नारायण की रचना है। इसके अलावा द इंग्लिश टीचर ये भी आर.के. नारायण की रचना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है।
अर्थात किसका मिलान जो है वो सही नहीं है वो हम लोगों को छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये जो है वो कपिल देव की जीवनी है, ये बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये जो है वो युवराज सिंह की रचना है, युवराज सिंह की आत्मकथा है, ये भी बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन सी में दिया है प्लेइंग इट माई वे, ये जो है वो वीवीएस लक्ष्मण की नहीं बल्कि प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये गलत होगा। और ये पूछ रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है क्रिकेट डिलाइटफुल, ये जो है वो मुश्ताक अली की जीवनी है, ये जो है मुश्ताक अली की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये भी बिल्कुल सही मेल खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका हैं। तो ये जो अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक है इसकी रचना जो है वो प्रियंका चोपड़ा ने किया हुआ है, ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो प्रियंका चोपड़ा हैं यह एक एक्ट्रेस हैं, भारतीय एक्ट्रेस हैं, और इनको 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड की विजेता भी रह चुकी हैं, ये 2000 ईस्वी की, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है। तो विक्रम सेठ के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था वो है अ सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा शो बिजनेस है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था शशि थरूर के द्वारा, जो शशि थरूर जी हैं इनके द्वारा लिखा गया था शो बिजनेस नामक उपन्यास जो है वो। इसके अलावा ये द ग्लास पैलेस है, ये किसकी रचना है। तो जो ग्लास पैलेस है ये अमिताभ घोष की रचना है, अमिताभ घोष की रचना है द ग्लास पैलेस, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी में दिया है एंशिएंट इंडिया, ये किसकी रचना है। तो जो एंशिएंट इंडिया है ये राम शरण शर्मा की रचना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंड देन वन डे ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है। तो ये जो है वो नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो प्रियंका चोपड़ा हैं इनकी आत्मकथा का क्या नाम है। तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, जो है वो इनकी आत्मकथा का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेहुला के मृत्युंजय नामक उपन्यास लिखा था। तो मेहुला के जो मृत्युंजय नामक उपन्यास है इसकी रचना अमीश त्रिपाठी के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अमीश त्रिपाठी हैं इनके द्वारा और कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अमीश त्रिपाठी जी ने नागांव का रहस्य जो है वो इसको लिखा हुआ है अमीश त्रिपाठी जी ने। इसके अलावा वायुपुत्रों की शपथ जो है वो ये भी अमीश त्रिपाठी जी ने ही लिखा है। इसके अलावा जो सीता पुस्तक है मिथिला की योद्धा, इसको भी अमीश त्रिपाठी जी ने ही लिखा है। इसके अलावा लंका युद्ध जो है वो ये भी अमीश त्रिपाठी जी ने ही लिखा है। इसके बाद द इमोर्टल ऑफ मेहुला जो है ये भी रचना जो है वो अमीश त्रिपाठी जी की है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मालगुडी डेज किसकी लघु कहानियों का संग्रह है। तो जो मालगुडी डेज है ये R.K. नारायण जी की लघु कहानियों का संग्रह है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। R.K. नारायण जी की छोटी छोटी 32 कहानियों का जो लघु संग्रह है इसी को मालगुडी डेज के नाम से जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो R.K. नारायण जी हैं इन्हें 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा
भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 1984 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो कमला दास जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है माई स्टोरी। जो माई स्टोरी है ये कमला दास जी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो माई स्टोरी है ये कमला दास जी की आत्मकथा है। क्या है? तो ये जो है कमला दास जी की आत्मकथा है और इसको इन्होंने मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखा था। मलयालम भाषा में इसको मूल रूप से लिखा था और इसका नाम क्या था? तो इसका मलयालम भाषा में नाम था एंते कथा। एंते कथा जो है वो इसका मलयालम भाषा में नाम था और उसी का अंग्रेजी में अनुवाद है माई स्टोरी के नाम से, जिसकी रचना कमला दास जी ने की है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फास्टिंग फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो फास्टिंग फीस्टिंग जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है अनीता देसाई। जो अनीता देसाई हैं इन्हीं के द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अनीता देसाई के द्वारा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो उनमें से कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि कूली, एन आई टू चाइना। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो एन आई टू चाइना है ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिटवीन होप एंड हिस्ट्री, ये पुस्तक भी अनीता देसाई के ही द्वारा लिखी गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इमोर्टल्स ऑफ मेहुला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इम्पोर्टल्स ऑफ मेहुला जो पुस्तक है इसकी रचना अमीश त्रिपाठी के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं अमीश त्रिपाठी की हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं? वो पुस्तकें हैं जैसे कि नागाओं का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ, सीता मिथिला की योद्धा, इसके अलावा लंका युद्ध, उसके बाद द इमोर्टल्स ऑफ मेहुला। ये सारी पुस्तकें जो हैं वो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता के द्वारा किया गया था? तो जो कर्मयोद्धा पुस्तक है इसका विमोचन जो है वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये अमित शाह जी के द्वारा विमोचन इसका किया गया था, लेकिन ये जो है वो कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है वो मोदी जी के, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है कर्मयोद्धा ग्रंथ, जिसका विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये पुस्तक आई कब थी? तो ये पुस्तक जो है वो 2020 ईस्वी में आई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूछा गया है 2023 ईस्वी में, जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक लिखी है? तो जो द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक है इसकी रचना अमिताभ घोष जी के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जो अमिताभ घोष जी हैं इन्होंने कोरोना काल के दौरान इस पुस्तक की रचना की थी और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इंसानों ने प्रकृति का किस प्रकार से शोषण किया है, उसके बारे में इस पुस्तक में इन्होंने चर्चा की हुई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 281 एंड बियॉन्ड किस प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये 281 एंड जो बियॉन्ड पुस्तक है ये जो है वो VS लक्ष्मण की आत्मकथा है। किसकी? VVS लक्ष्मण जो है वो इनकी आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड्स। अच्छा, इसका नाम 281 एंड बियॉन्ड्स क्यों पड़ा था? क्योंकि VS लक्ष्मण जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने ईडन गार्डन में 2000 ईस्वी में क्रिकेट मैच खेला था और उसमें इन्होंने 281 रन बनाया था। कितना? 281 रन बनाया था और इसी पर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम जो है वो 281 एंड बियॉन्ड रखा गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है?
योर बेस्ट डे इज़ टुडे ये जो पुस्तक है इसकी रचना अनुपम खेर के द्वारा की गई है। इसको अनुपम खेर ने लिखा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अनुपम खेर के द्वारा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी एक और पुस्तक है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। यह भी पुस्तक अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लेसन्स लाइफ टाट मी अननोइंगली ये पुस्तक जो है ये भी अनुपम खेर के ही द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा योर बेस्ट डे इज़ टुडे ये पुस्तक भी अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। इन तीनों पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये पुस्तक है इट्स अ लाइफ वंडरफुल। इट्स अ लाइफ वंडरफुल ये पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली पुस्तक है वो है द ब्लू अम्ब्रेला। ये जो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है इसकी रचना रस्किन बॉन्ड ने की है। इसके अलावा स्कूल टाइम इसकी भी रचना रस्किन बॉन्ड ने की है। रोड्स टू मसूरी इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोड्स टू मसूरी इसकी रचना रस्किन बॉन्ड ने की है। इसके अलावा द टनल जो पुस्तक है इसकी भी रचना की है। इसके अलावा फ्लाइट ऑफ पिजन जो है वो इसकी भी रचना रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा की गई है। और जो रस्किन बॉन्ड है इन्हें 2014 ईस्वी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है। तो बलराज साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है वो पूछ रहा है। तो जो बलराज साहनी हैं इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है मेरी फिल्म। जो मेरी फिल्म है ये बलराज साहनी की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा बलराज साहनी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इसके अलावा मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा जो है ये पुस्तक भी बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा पृथ्वीराज, नाट्य कला और मेरी फिल्म ये चारों की चारों जो रचनाएं हैं वो बलराज साहनी के द्वारा की गई हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आई बिकम अ हिंदू यह किसकी आत्मकथा है। तो यह जो हाउ आई बिकम अ हिंदू ये जो आत्मकथा है ये आत्मकथा है सीताराम गोयल की। जो सीताराम गोयल हैं इनकी आत्मकथा है हाउ आई बिकम अ हिंदू, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 ईस्वी में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो ये जो पुस्तक है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस पुस्तक की रचना जो है वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके अगले साल 1957 ईस्वी में इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी द बुद्ध एंड हिज धम्मा उसको प्रकाशित की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। तो भरतनाट्यम के अध्ययन का जो स्रोत है वो तो है नाट्यशास्त्र। क्या है? वो तो है नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इसके अलावा अभिनय दर्पण में भी कुछ भरतनाट्यम के प्रारूप मिलते हैं, जैसे कि नृत्य की विधि क्या होगी, गति क्या होगी, शरीर की गति क्या होगी, इसके बारे में जो है वो अभिनय दर्पण में भरतनाट्यम के बारे में उल्लेख मिलता है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो अभिनय दर्पण है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसकी रचना जो है वो नंद केसर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा?
नंद केसर के द्वारा इसकी रचना की गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो भरतनाट्यम है, जो नाट्य शास्त्र है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना जो है वो भरत मुनि के द्वारा की गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आई टू हैड अ लव स्टोरी, यह उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो उपन्यास है यह लिखा गया है रविंदर सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? रविंदर सिंह जी के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो जो आनंद नीलकांतन है, इनका जो पहला उपन्यास था उसका नाम था असुरा। क्या था? असुरा, टेल ऑफ द वैंक्विस्ड। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो कादम्बरी जो है, ये कादम्बरी पुस्तक, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना जो है वो बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। जो बाण भट्ट थे उनके द्वारा कादम्बरी की रचना की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन डी में दिया है सत्य के साथ प्रयोग, ये किसकी रचना है? तो ये जो है वो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। जो गांधी जी हैं भारत के राष्ट्रपिता, उनकी ऑटोबायोग्राफी है सत्य के साथ प्रयोग, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ यह किस चीज़ का एक संग्रह है? तो जो गल्पगुच्छ है यह रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथाओं का संग्रह है, इसलिए जो ऑप्शन सी है यह बिल्कुल सही होगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने बहुत सारी लघु कथाएँ लिखी थीं, जैसे कि गरीबी पर, अशिक्षा पर, पिछड़ेपन पर। इन पर जो उन्होंने लघु कथाएँ लिखी थी उन्हीं का एक संकलित रूप जो है वो उसी को गल्पगुच्छ के नाम से जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ द कम्युनलिज्म, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म, इस पुस्तक की रचना जो है वो सीताराम येचुरी के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सीताराम येचुरी हैं ये एक मार्क्सवादी नेता हैं जो कि राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इन्होंने मोदी गवर्नमेंट पर जो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है देश में, ऐसा मानना है इनका कि कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, उसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, जिस पुस्तक का नाम है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेटिंग फॉर वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो जो वेटिंग फॉर वीज़ा है वो भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी में दिया है महात्मा गांधी, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा जो है वो उसका नाम है सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। उसके बाद ऑप्शन सी में जो दिया है इंदिरा गांधी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ जो है वो इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ऑप्शन डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है टूवर्ड्स फ्रीडम। टूवर्ड्स फ्रीडम जो है वो जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो ये जो उपन्यास है द वाइट टाइगर, इसकी रचना अरविंद अडिगा जी ने किया था, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और इसी उपन्यास के लिए अरविंद अडिगा जी को बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अरविंद अडिगा जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं? तो सबसे पहली तो यही है वाइट टाइगर, जो कि आई थी 2008 ईस्वी में, और इन्हें इसके लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आई इनकी पुस्तक लास्ट मैन इन टावर। लास्ट मैन इन टावर जो है वो पुस्तक आई थी इनकी 2011 ईस्वी में। इसके बाद सिलेक्शन डे आया था 2016 ईस्वी में, और उसके बाद 2020 ईस्वी में एमनेस्टी आई थी इनको, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो एमनेस्टी है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है,
इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो एमनेस्टी है वो अरविंद अडिगा जी की पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोड्स टू मसूरी यह पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो रोड्स टू मसूरी पुस्तक है इसकी रचना जो है वो की गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी। तो जो उत्तर रामचरित है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो रचना है वो भवभूति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा की गई थी। इसलिए ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो उत्तर रामचरित है ये रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसी पर आधारित है उत्तर रामचरित, और इसकी रचना भवभूति के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो ऑप्शन सी में दिया है कल्हड़, इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और उसका नाम है राजतरंगिणी। क्या? राजतरंगिणी जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है जिसकी रचना कल्हड़ ने की है। उसके बाद जो ऑप्शन ए में दिया है जयदेव, इनकी भी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है गीत गोविंद, और इस पुस्तक को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसकी रचना जो है वो जयदेव के द्वारा की गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इकाबॉग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो द इकाबॉग पुस्तक है इसकी रचना जेके रावलिंग के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाइट ऑफ द पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जो फ्लाइट ऑफ द पिजन पुस्तक है इसकी रचना रस्किन बॉन्ड के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, इसकी रचना रस्किन बॉन्ड ने की है। इसके बाद स्कूल टाइम है, उसके बाद रोड्स टू मसूरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रोड्स टू मसूरी ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। इसके बाद द टनल जो है ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इसके बाद फ्लाइट ऑफ द पिजन जो पुस्तक है इसकी भी रचना रस्किन बॉन्ड ने की है। इन सारी पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी। तो जोहान गुटेनबर्ग ने पहली जो मुद्रित की थी पुस्तक वो थी बाइबिल। कौन सी थी? बाइबिल, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो जोहान्स गुटेनबर्ग हैं इन्हें माना जाता है कि इन्होंने 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की इन्होंने स्थापना की थी, और इन्होंने ही सबसे पहले टाइपिंग के माध्यम से एक पुस्तक छापा था, और वो पहली पुस्तक थी बाइबिल। कौन सी थी? बाइबिल थी, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत कला प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। तो जो संगीत कला प्रकाश है इसकी रचना रामकृष्ण बुआ वाजे के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जो कंठपुरा पुस्तक है इसकी रचना जो है वो राजा राव जी के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कंठपुरा पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। और इसमें लिखा क्या गया है राजा राव जी के द्वारा। तो जो राजा राव जी हैं उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम में जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं का वर्णन जो है वो राजा राव जी के द्वारा कंठपुरा में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है। तो जो बीजक है ये जो है वो कबीर की रचनाओं का संकलन है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है। तो ये जो रामचरितमानस है इसकी रचना तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में की गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं, तो इसमें कुल 7 कांड हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। तो ये जो पुस्तक है माई कंट्री एंड माई लाइफ, इसकी रचना जो है वो LK आडवाणी जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इन्हीं की ये आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है, इसकी रचना, इसको जो है वो नरेंद्र मोदी ने लिखा था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 2018 ईस्वी में। कब? 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई थी एग्जाम वॉरियर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है। तो जो लज्जा उपन्यास है इसकी लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। कौन है? जो तस्लीमा नसरीन है, ये लज्जा उपन्यास की लेखिका हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो तस्लीमा नसरीन है ये मूल रूप से बांग्लादेश की हैं। कहाँ की? तो ये मूल रूप से बांग्लादेश की हैं, लेकिन इन्हें 1994 ईस्वी में बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया था। क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि ये जो है वो इसी तरह की उपन्यास जो है वो बार बार लिखा करती थी, इसी तरह से कटु आलोचना किया करती थी, इसीलिए इन्हें बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया था और ये आकर के भारत में रहती थी। अच्छा, ये तस्लीमा जो नसरीन है, इनके द्वारा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं, बेशरम, फेरा, निमंत्रण, अपर पक्ष और लज्जा, ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं ये तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है। अरुंधति राय जी के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है कैपिटलिज्म। ये जो कैपिटलिज्म पुस्तक है इसकी रचना अरुंधति राय जी के द्वारा की गई है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, ये भी पुस्तक जो है वो अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी में दिया है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस, ये जो पुस्तक है ये अरुंधति राय जी के द्वारा नहीं बल्कि ये जो है वो मुल्क राज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ये जो है वो मुल्क राज के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन डी में दिया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये जो है ये भी अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1997 ईस्वी के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास था। तो जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है ये जो है वो अरुंधति राय जी की पुस्तक है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा और इसी के लिए इन्हें 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अर्थात नुकसान की विरासत किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक जो है वो किरण देसाई जी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा और इसके लिए इन्हें 2006 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की हुई है। तो गोदान जो पुस्तक है, ये जो उपन्यास है, सबको पता है कि इसकी रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा की गई है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है वो है सेवा सदन,
उसके बाद प्रेमाश्रय, उसके बाद रंगभूमि, उसके बाद निर्मला, उसके बाद गबन, उसके बाद कर्मभूमि और उसके बाद गोदान। इन सारी की सारी रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और ये सारी रचनाएं कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया हुआ है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये है निर्मला। कौन सी? जो निर्मला पुस्तक है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन ए में दिया है गीतांजलि, ये किसकी रचना है, तो ये जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये जो है ये कपिल देव की आत्मकथा है। किसकी? कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो वो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। और ये टुवर्ड्स फ्रीडम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा ऑप्शन सी में जो दिया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के ही द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा ऑप्शन जो डी में दिया है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के ही द्वारा लिखी गई है। ये तीनों की तीनों पुस्तकें जो हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन तीनों पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा और इन तीनों पुस्तकों को जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो उसका नाम था माई ट्रूथ। क्या? माई ट्रूथ जो है वो इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन सी में दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है वो गांधी जी की आत्मकथा है। किसकी? गांधी जी की आत्मकथा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ऑप्शन बी में दिया है विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये जो है वो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ऑप्शन ए में दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो सीता पुस्तक है इसकी रचना जो है वो देवदत्त पटनायक के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इनकी कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली तो इनकी पुस्तक जो है वो सीता है। उसके अलावा इनकी पुस्तक जो है वो मिथ है। एक पुस्तक का नाम है सीता, दूसरी का नाम है मिथ, और इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है जया। इन तीनों पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा। इन तीनों की रचना जो है वो देवदत्त पटनायक ने की है और ये तीनों पुस्तकें एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।